बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर जो भी हमने प्रोविजंस क्रिएट किया था उस प्रोविजंस को हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे, यानी कि उसका पेमेंट अगर हमने किया है तो उस किस तरह से उसको सेट ऑफ करेंगे। प्रीवियस ईयर यानी कि हम बात कर रहे हैं 23-24 के 24-25 फाइनेंशियल ईयर की हम बैलेंस शीट फाइनल कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर 23-24 में 31 मार्च 2024 को हमने कुछ प्रोविजंस क्रिएट किए थे। वो प्रोविजंस हमें शो होते हैं सर बैलेंस शीट्स के क्रेडिट साइड में, यानी कि अगर हम 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 देखते हैं तो यहां पर हम जाते हैं करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज में आपको ये प्रोविजंस है जैसे अकाउंटिंग चार्जेस पेबल, ऑडिट फीस पेबल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल और सैलरी पेबल। ये प्रोविजंस हमने क्रिएट किए थे 31 मार्च 2024 को। तो 1 अप्रैल 2024 के बाद हमने ये जो भी प्रोविजंस क्रिएट किए हुए हैं उसका पेमेंट हमने जरूर किया होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सर अकाउंटिंग चार्जेस पेबल की। अकाउंटिंग चार्जेस पेबल अब हम फाइनेंशियल ईयर 24-25 कर लेते हैं, यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट कर लेते हैं 24 एंड 31 मार्च 2025। अब यहाँ पर देखते हैं कि सर ये एक्सपेंसेस हमने पे किया ही होगा। ट्रांजैक्शन तो हमने 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में ट्रांजैक्शन हमने सभी रिकॉर्ड कर लिए हैं बैंक स्टेटमेंट से। अब हम चलते हैं सर लेजर में, और लेजर में हमने अकाउंटिंग चार्जेस एक्सपेंसेस के अंदर ही उस ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड किया होगा। तो 25 अप्रैल 2024 यानी कि 25 अप्रैल 2024 को हमने 10,000 रुपीज का पेमेंट अकाउंटिंग चार्जेस को किया था। अब हम ये मान के चलते हैं कि सर 7,500 रुपीज का जो पेमेंट है वो हमने प्रीवियस 3 महीनों का जो भी हमारा पेमेंट ड्यू था जिसका हमने प्रोविजंस क्रिएट किया था उसका पेमेंट किया है, और 2,500 रुपीज इस साल का पेमेंट है। तो उसमें आपको किस तरह से एडजस्ट करना है ये एंट्री अकाउंटेंट करता है। अकाउंटेंट का इतना नॉलेज नहीं होता है जिस वजह से ये एंट्री पास कर लेता है। अगर उसको इस तरह का नॉलेज होता है तो स्टार्टिंग में जब उसने अप्रैल में पेमेंट किया था तभी इस ट्रांजैक्शन को ऊपर रिकॉर्ड करता। तो हमें क्या करना है, इसका ओपन करना है। ओपन करने समय हमें यहां पर लिखना है सर 2,500, ये इस साल का है इसलिए हम इसको अकाउंटिंग चार्जेस में एंटर करेंगे। एंड इसके बाद हम एक और डेबिट करेंगे। डेबिट में क्या करेंगे सर, अकाउंटिंग चार्जेस पेबल कितना 7,500। इसके बाद क्या था सर, केनरा बैंक 0067 ये पेमेंट था। बस सिंपल सर आपको इस तरह से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग चार्जेस जो है ये 2,500 रुपीज ये इस साल का है इसलिए हमने इस साल के पीएनएल में चला जाएगा। और अकाउंटिंग चार्जेस पेबल 7,500 जो प्रीवियस ईयर का पेमेंट था जो हमने इस साल में किया हुआ है इसलिए उसको हम अकाउंटिंग चार्जेस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करते हैं। तो यहां पर हमने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। आज के पीएनएल यानी कि 24-25 के पीएनएल में कितना है सर, 17,100 रुपीज का अमाउंट आपको यहाँ पे शो होगा। अब अगर आप बैलेंस शीट में जाकर चेक करेंगे और यहाँ पर लाइबिलिटीज प्रोविजंस में जाकर चेक करेंगे तो जो आपका अकाउंटिंग चार्जेस पेबल का जो प्रोविजंस था वो प्रोविजंस अब आपका क्लोज हो चुका है। इसी तरह से हम बात करते हैं सर इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस पेबल 18,254 का। अब उसका भी पेमेंट सर हमने किया होगा, वो हम बैंक स्टेटमेंट में देखते हैं। सेविंग बैंक अकाउंट से ये पेमेंट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर सर ये उन्होंने पेमेंट किया हुआ है 10 अप्रैल 2024 को 18,254। अब सर अकाउंटेंट को ये पता नहीं था कि उसने सस्पेंस में एंट्री डाल दी। सस्पेंस एंट्री का मतलब होता है कि जब आपको ये नहीं समझ में आती है कि सर ये पेमेंट हमने किसको किया है, किस पर्पज से किया हुआ है, तो आप क्या करें सस्पेंस में एंट्री डाल दें और सस्पेंस एंट्री को अपने बॉस के साथ में या जो भी आपका प्रेजेंटेटिव पर्सन होगा उसके साथ में आप उसको सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर ये जो 18,254 रुपीज की जो एंट्री है वो एंट्री है सर आपके इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट की। तो इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल 18,254 इंटू HDFC बैंक, और इस तरह से आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया। आप सर अगर प्रोविजंस में जाएंगे तो आपको यहाँ पर प्रोविजंस में शो होगा आपका ये जो भी था वो एक्सपेंसेस आपके हो गया। अब सर ऑडिट फीस पेबल उन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, सैलरी पेबल का भी अभी तक उन्होंने पेमेंट नहीं किया। एक और चीज यहाँ पर रहती है सर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जीएसटी पेबल। जीएसटी पेबल 38,490 रुपीज का पेमेंट उन्होंने अप्रैल में जब GSTR 3B फाइल किया होगा उस समय उन्होंने पे किया होगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं जीएसटी के अंदर DAL GST एक्सपेंसेस या जीएसटी पेड जो भी उन्होंने एक्सपेंसेस किया होगा वहां पर उन्होंने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया हुआ है। यही है सर 22 अप्रैल 2024 को उन्होंने GSTR 3B फाइल किया था, उस दिन उन्होंने पेमेंट किया। तो 38,490 रुपीज का ये जो पेमेंट है वो पेमेंट आपके
जीएसटी पेबल, जो भी आपके प्रीवियस ईयर का जो प्रोविजंस था या जीएसटी पेबल था, उसका पेमेंट उन्होंने यहाँ पे किया। तो हमें क्या करना है सर, यहाँ पर जीएसटी पेबल, जीएसटी पेबल इस लेजर को हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना और इसको हमें कंट्रोल ए के साथ में उसको सेव कर देना। तो अब आप यहाँ पर जाएंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में और आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो जीएसटी पेबल था वो लेजर्स आपका यहाँ पे क्लोज हो चुका है। अगर उसको आपको देखना है ओपनिंग बैलेंस और शो ट्रांजैक्शन, तो ये आपको यहाँ पर दिख जाता है। जीएसटी पेबल पहले आपका 38,490 था, उसका पेमेंट हमने कर दिया 38,490। तो अब आपका यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंसेस दिख रहा है 0। अब इस साल का यानी कि 24-25 फाइनेंशियल ईयर का जो भी जीएसटी पेबल होगा वो अमाउंट अब आपको यहाँ पे शो होगा। तो वो सब कुछ हम आने वाले लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर करने वाला है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि प्रोविजंस, प्रीवियस ईयर के जो भी प्रोविजंस होते हैं उसको आप किस तरह से सेट करते हैं। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के अंदर बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन या फिर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सीखना चाहते हैं तो हमारा कोर्स है बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन 499 और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग 499, जहां पर हम प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट के साथ में आपको ये सिखाते हैं। जिस तरह से आज के लेक्चर्स में हमने देखा उसी तरह से नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो सभी प्रैक्टिकल क्लाइंट डेटाबेस के आधार पर होता है। उन दोनों कोर्सेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर की हुई है, वहां से जाकर आप जरूर चेकआउट करें। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।